वर्तमान में कौन क्या है कंप्लीट न्यू अपडेटेड लिस्ट। आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भारत के नए शिक्षा मंत्री बनाए जा चुके हैं। आइए इस वीडियो में कंप्लीट न्यू अपडेटेड लिस्ट देखते हैं। पूरे मोदी मंत्रिमंडल की न्यू लिस्ट आ गई है। चलिए देखते हैं हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। देखिए, बात करें सुप्रीम कोर्ट की, स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, नई दिल्ली में स्थित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, अनुच्छेद 124। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हरिलाल जे कन्या। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। देखिए, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी प्रमुख नीतिगत मामले और वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किया गया हो भारत के प्रधानमंत्री के पास रहता है। इनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। देखिए, हर एक मंत्री का संसदीय क्षेत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है, इस पूरे वीडियो में आपको करवाऊंगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। ये भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी कौन है, यही द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त किए गए हैं। आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम भारत के नए CDS बनाए गए हैं। भारत के नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम नियुक्त किए गए और जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी जिम्मेदारी संभालेंगे। CDS भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना, वायुसेना के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। यह तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और रक्षा मंत्री को एकल बिंदु सैन्य सलाह प्रदान करने का सर्वोच्च पद है। और भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का 27वां प्रमुख नियुक्त किया गया। अगला है, वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है विदिशा, मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है। आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में भारत के संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है गुना, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन हैं। आंसर है ऑप्शन डी, गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है जोधपुर, राजस्थान। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है जिसको आप इग्नोर मत करना। दोस्तों देखिए, आप सबकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर आप जो भी क्लास कराते हैं उस क्लास की फ्री PDF फाइल आप जरूर दीजिए। तो आप सबकी डिमांड मैंने सुन ली है और आप सबके लिए एप्लीकेशन बनवा दिया है। एप्लीकेशन मैंने नया लॉन्च किया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, या फिर आप प्ले स्टोर में ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके ये वाला एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करिए। और एप्लीकेशन के फ्री PDF सेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको जीके का, करंट अफेयर्स का और भी सारे सब्जेक्ट का PDF फाइल अपलोड किया गया है और रेगुलर अपडेट किए जाएंगे। तो आप इस एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो यहाँ पर पेड कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। तो बेहतरीन, जैसा कि आपको पता है हमारा कंटेंट कैसा रहता है बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारे लिए सबसे बेस्ट कोर्स जो आप सबके लिए है, अगर आपका GK कमजोर है फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ के आप थक गए हैं और आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारा संपूर्ण GK का क्रैश कोर्स आप ले लीजिए, जो कि अभी बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है। 999 का रेट हो जाएगा, उससे पहले ये 149 रुपए का है। तो 149 का ऑफर का आप लाभ उठाइए। इसमें आपको स्टैटिक GK, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे 14 सब्जेक्ट कवर किए गए इसमें और ऑल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। यकीन मानिए, इस कोर्स को लेने के बाद आपका GK का संपूर्ण खात्मा निचोड़ हो जाएगा। और साथ में ये वीडियो कोर्स है, साथ में PDF फाइल भी फ्री में आपको दी जा रही है, जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट बेसिक से एडवांस चलाया जा रहा है। 199 रुपए का ये प्राइस और 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है आपको, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, SSC की तैयारी करते हो, PSC पुलिस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैथ्स ट्रिक्स के साथ वीडियो कोर्स है। ये डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया गया, इस क्लास के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको इस कोर्स के साथ। इस कोर्स को आप जरूर इसका लाभ उठाइएगा फ्रेंड्स। और आप हमारा देखिए जो व्हाट्सएप नंबर है और कॉल भी कर सकते हैं, 7067567024 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोर्स रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार युवा मंत्री कौन है।
आंसर है ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया, वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार युवा मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है पोरबंदर गुजरात। अगला प्रश्न, मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, देखिए इनकी पार्टी का नाम है तमिलगा वेत्री कगजम और तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी चेन्नई, लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। वर्तमान राज्यपाल हैं तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी चिराग पासवान, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। इनका संधि क्षेत्र है हाजीपुर बिहार। अगला है, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए के राममोहन नायडू, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। अगला है, वर्तमान में भारत के आदिवासी मामले के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी जोएल ओरम, वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री हैं जोएल ओरम। संधि क्षेत्र है सुंदरगढ़ ओडिशा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी गिरिराज सिंह, वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है बेगूसराय बिहार। ये हैं गिरिराज सिंह। अगला है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है राजनाथ सिंह, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। संधि क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी अमित शाह, वर्तमान में भारत के गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। संधि क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। अगला है, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी नितिन जयराम गडकरी, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र और ये हैं नितिन गडकरी। अगला है, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी जेपी नड्डा, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं। संधि क्षेत्र गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव विदेश मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। संधि क्षेत्र गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। अगला है, वर्तमान में भारत के वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, वर्तमान में भारत के वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। संधि क्षेत्र है कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। अगला है, वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य पीडीएस नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी वर्तमान में भारत के खाद्य पीडीएस नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। संधि क्षेत्र लगता है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। अगला है, वर्तमान में भारत के आवास ऊर्जा शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में भारत के आवास ऊर्जा शहरी मामलों के मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है करनाल हरियाणा। अगला है, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है एच डी कुमार स्वामी, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है मांड्या कर्नाटक। अगला है, वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अन्नपूर्णा देवी, वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है कोडरमा झारखंड। अगला है, अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी सम्राट चौधरी, अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो इन्होंने नीतीश कुमार की जगह ली और बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को, राजधानी पटना, लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 सीट, राज्यपाल है सैयद अता हसनैन। अगला है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? आंसर है ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव। इनका संसदीय क्षेत्र है अलवर राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है?
राइट आंसर है ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है राज्यसभा सांसद हैं। संसदीय क्षेत्र राज्यसभा सांसद उड़ीसा से हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है? आंसर है ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है राज्यसभा सांसद यूपी से हैं। अगला है, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? आंसर है ऑप्शन बी किरण रिजिजू, भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। इनका क्षेत्र संसदीय है अरुणाचल पश्चिम। अगला है, वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? राइट आंसर है पीयूष सिंह गोयल, वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है मुंबई नॉर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी को, जो कि खाद्य वितरण मंत्री भी हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये प्रहलाद जोशी की बात करें तो इनका संसदीय क्षेत्र लगता है धारवाड़ कर्नाटक। आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया है। आपको पता है कि पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा था, जो पेपर लीक्स हो रहे थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन कौन है? आंसर ऑप्शन बी राजीव रंजन, राजीव रंजन वर्तमान में भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है मुंगेर बिहार। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आर पाटिल, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है नवसारी गुजरात। वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जीतन राम मांझी, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है गया बिहार। वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी एवं जल मार्ग मंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल, वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र डिब्रूगढ़ असम। वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी, वर्तमान में भारत के कोयला और खान मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है सिकंदराबाद तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी राहुल गांधी। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन डी ओम बिरला। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है कोटा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देख लेते हैं तो वर्तमान में भारत के योजना मंत्री, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री कौन है? श्री इंद्रजीत राव सिंह। कानून और न्याय मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल। जयंत चौधरी जो हैं कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं। भू विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। आयुर्वेद मंत्री, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय श्री जादव प्रताप राव गणपत राव के पास में है। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत के नए CDS कौन नियुक्त किए गए? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में वीडियो रोक करके जरूर बताना है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप सभी के लिए देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो आप सभी स्टूडेंट्स के पास जरूर होना चाहिए, जहां पर आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। इस QR कोड को स्कैन करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, QR कोड स्कैन करके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड हो, कोर्स से रिलेटेड हो, कोई भी इंक्वायरी करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर, आपको यहाँ पर जरूर हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत महा ऑफर चल रहा है, ऑल इन वन 12 PDF का महापैक। इसमें आपको इस 12 PDF के पैक में बायोलॉजी मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर है, ज्योग्राफी का PDF है, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटी, इसके अलावा रीजनिंग का है और मैथ बेसिक्स एडवांस है, स्ट्रेटेजी के है। सबसे खास बात है ये PDF हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और इस PDF को अगर आप अलग अलग लेंगे फ्रेंड्स, तो मैं बताना चाहता हूं कि PDF आपको लगभग 2999 के आसपास यानी 3000 का पड़ जाएगा। लेकिन ये महापैक ऑफर चल रहा है कोर्स में 249 में मिल जाएगा। अब ये कहां से लेना है सर? तो इसके लिए आपको जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो इस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, QR कोड स्कैन करके, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मैंने डाल दिया है, तो उस लिंक से क्लिक करके आप डाउनलोड करिएगा। और ये वाला कोर्स जो है PDF का आप ले सकते हैं, ऑल एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। इसको पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट जो है आपकी तैयारी हो जाएगी, किसी भी एग्जाम को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हमारे कमेंट इस वीडियो पर जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में। और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं सभी कमेंट रीड करता हूं, आप लोगों के प्यारा सा कमेंट मोटिवेट करने के लिए हमें जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।